Good morning, class 10 student. We were at chapter 6, that was life processes, and in this chapter we have done with our nutrition, and in nutrition we have already done autotrophic nutrition, in which green plant make their own food, and heterotrophic nutrition or heterotrophs are dependent on autotrophs for their nutrition, right? So in this chapter we have some activities as well. So today in today's class we are going to do those activities. In your book at page number 96 there is an activity 6.1. We are going to do this right now. First point is take a potted plant which with variegated leaves. Variegated leaves का मतलब होता है जो डिफरेंट कलर्स की, जिन पे डिफरेंट स्पोर्स होते हैं, जिनकी जो काफी सारी लाइक उनकी शेप्स थोड़ी सी अलग होती हैं, इनकी जो यहाँ पर रिब्स वगैरह, जो यहाँ पर ये जो मिडल लाइन होती है, ये सब कुछ इनका काफी अलग अलग होता है. ओके, सारी लीव्स का. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रॉटन्स. Second point is keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch get used up. 3 दिन के लिए इनको किसी डार्क प्लेस पे रखना, ताकि क्योंकि उस टाइम पे क्लोरोफिल नहीं, वहां पर जो उसमें लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी वो अपना वर्क नहीं कर पाएगी, सनलाइट उन्हें मिल नहीं पाएगी, तो क्या होगा, जो स्टार्च होगा वो सारा का सारा यूज अप हो जाएगा. स्टार्च क्या होता है प्लांट्स के लिए? खाना. सो वो सारा का सारा वहीं पर यूज अप हो जाएगा. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स. अब 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखना है. प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट. उस प्लांट में से एक लीफ को तोड़ना है. मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट. उसमें जितना भी ग्रीन एरिया वाला पोर्शन बचेगा ना, उसको इस तरीके से मार्क कर देना है और उसके नीचे एक पेपर रखकर उसको ट्रेस कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर वो ग्रीन एरिया आया है. सी in the very next line and trace them on a sheet of paper. शीट पर उनको ट्रेस कर लेना है. dip the leaf in boiling water for a few minutes. यानी कि बिल्कुल उबलते हुए गरम गरम पानी में उसको डाल देना है और फिर उसके एग्जैक्टली उसमें से उसे बाहर निकाल कर उसे अल्कोहल में डाल देना है. अल्कोहल जो होती है वो ठंडी होती है. सो जब वहां से उसको बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में से निकालेंगे और सीधा उसको अल्कोहल में डालेंगे, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, जो उसमें से जो लीफ में जो पहले से ही स्टार्च प्रेजेंट था, यानी और वो क्या हो जाएगा, वो वहीं पर स्टिक हो जाएगा अपने एक प्लेस पर. नाउ केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल. अब हमें उस अल्कोहल को बॉयल करना है. What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? यानी कि अब क्या होगा, उस जो लीफ है उसके साथ क्या होगा और जो सॉल्यूशन है उसके साथ क्या होगा. जो लीफ है वो कलरलेस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो अपना सारा ग्रीन कलर अल्कोहल में डिसॉल्व कर देगा. ठीक है, जितना भी उसका लीफ का जो ग्रीन कलर होगा वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा और जो वो जो ग्रीन लीफ थी वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगी. सी, आई एम हैविंग द आंसर हियर एज वेल. व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ? व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? द ग्रीन लीफ बिकम कलरलेस ऑन इमर्सिंग ग्रीन लीफ इन अल्कोहल. Chlorophyll responsible for its green color get dissolved in alcohol. The color of the alcohol solution turns green. Okay. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि जो अल्कोहल वाला सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो गया और जो ग्रीन लीफ थी वो बिल्कुल कलरलेस हो चुकी है. अब हमें नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, वो क्या करना है. नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स. जो आयोडीन होती है वो ब्लू कलर की होती है. ओके, वो अपना ब्लू कलर देती है जब भी किसी चीज के साथ मिलती है. टेक आउट द लीफ एंड राइजन ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि उसको बिल्कुल झाड़ देना है जो आयोडीन सॉल्यूशन था. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग लीफ डन इन द बिगनिंग. यानी हमने जो ट्रेस पेपर पे जो ट्रेसिंग की थी उससे अब उसको कंपेयर करना है. ओके,
what can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaves? यानी कि जो डिफरेंट जगह पर जहां पर आपने पहले से ही जो स्टार्च की प्रेजेंस को मार्क किया था इस तरीके से, अब उसके साथ क्या होगा, जो एरिया होगा जहां पर, यानी कि जब हमने लीफ को डिप किया आयोडीन के अंदर तो वो डायरेक्टली डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अब जहां पर स्टार्च प्रेजेंट था और वो वहीं पर डार्क ब्लू होगा जहां पर स्टार्च प्रेजेंट था, वो क्या चीज इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। सो इस वजह से हमें इस एक्टिविटी में ये चीज पता चलती है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज द आंसर। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीफ? The green area of leaf which turns dark blue on dipping in the iodine solution indicate the presence of starch, whereas colorless part of leaf show no formation of starch. यानी कि कलरलेस पार्ट पे कोई स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई, जहां पर वो जब आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाला वो ब्लू कलर में टर्न हो गया, वहां पर जो स्टार्च की प्रेजेंस है वो इंडिकेट हुई है। ओके, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट chlorophyll is essential for photosynthesis. Okay, now we have activity 6.2 as well at page number 97. This is take two healthy potted plant which are nearly the same size, यानी कि बिल्कुल सेम साइज के हमें दो प्लांट्स लेने हैं। ओके, keep them in dark room for 3 days. बिल्कुल, यानी कि कोई सनलाइट, कोई वहां पर कुछ चीज उनको नहीं मिलनी चाहिए। नाउ प्लेस ईच प्लांट सेपरेट ऑन ग्लास प्लेट्स, यानी कि अलग अलग उनको रख देना है। प्लेस अ वॉश ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक वॉश ग्लास होता है, एक टाइप की ग्लास की एक प्लेट होती है। ओके, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख देना है, दैट इज KOH। ओके, वो वहां पर रख देना है। बाय द साइड ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के साइड में रख देना है। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेती है। दिस इज द पॉइंट। ओके, जो जितनी भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहां पर होगी वो वहां पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगी। नाउ कवर बोथ द प्लांट विद सेपरेट बेल जार्स, यानी कि इस तरीके से उनको अलग अलग बेल जार से कवर कर देना है। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। आप नीचे से उनको वैसलीन लगाकर, ताकि वो एयर टाइट बन जाए, वहां पे बिल्कुल भी और अंदर हवा ना जाए, इसलिए उसको वैसलीन लगा के कवर अप करके रख देना है। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 hours. ओके, pluck a leaf from each plant and check the presence of starch as in the above activity. यानी कि अभी जो हमने एक्टिविटी करी उसमें हमने स्टार्च की प्रेजेंस की थी, हमें सेम यहाँ पर इसके साथ भी करना है कि इनमें से एक लीफ को प्लक करना है और फिर उसके साथ क्या होगा वो देखना है। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? क्या दोनों लीव्स में, दोनों में जो है सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा? नो। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर सी हमने अभी यहाँ पर एक लाइन मार्क की, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही अब्सॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा बच ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर जो क्या होगा, जो स्टार्च होगा वो कम होगा कंपेरेटिवली टू दिस वन। ओके, एंड हियर इज द आंसर एज वेल। Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? No, both the leaves do not show the presence of same amount of starch because in photosynthesis starch is produced using sunlight, chlorophyll and carbon dioxide. In first setup, availability of carbon dioxide will be less for making starch by the plant leaves as potassium hydroxide, that is KOH, absorb the carbon dioxide. In second plant setup, the leaf will have more amount of starch. Okay. Now next question is
What can you conclude from this activity? कि अब इस एक्टिविटी से हमें क्या चीज पता चलती है? That carbon dioxide is actually important for photosynthesis and it affects the process of photosynthesis. यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पर वो टोटली इफेक्ट करेगी. ओके, हियर इज योर आंसर. What can you conclude from this activity? From this activity, we can conclude that the amount of carbon dioxide, that is CO2, essentially affects the process outcome of photosynthesis. Okay.